नमस्कार। धर्म ज्ञान और जीवन मुक्ति इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप भौतिक ज्ञान की जितनी भी जिज्ञासा करनी चाहो कर सकते हो, मगर अगर आप सिर्फ एंड सिर्फ भौतिक ज्ञान की ही प्राप्ति करोगे तो आप आधे जीवन को ही जानोगे। आपका जीवन सिर्फ भौतिक शरीर नहीं है, आपका जीवन आध्यात्मिक भी है, आपको पता हो या ना हो। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से आपको जो सुख शांति मिलेंगे वो भौतिक ज्ञान की प्राप्ति से मिलने वाले सुख से श्रेष्ठ रहेंगे। श्रेष्ठ इसलिए कि भौतिक चीज़ों से आप ज्ञान की जो प्राप्ति करेंगे और उससे जो आपको मिलेगा, वस्तु मिलेगी या सुख मिलेगा, वो भौतिक चीज़ों की तरह अनिश्चित और अस्थिर ही रहेगा। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से आपको जो सुख मिलेगा वो स्थिर और पूर्ण रहेगा, क्योंकि वो आत्मा के बारे में ज्ञान है, आपके अंदर के बारे में ज्ञान है। बाहर की चीज़ें बदलती रहती है, अंदर की नहीं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें कैसा गुरु ढूंढना चाहिए, या कैसा गुरु हमारी पुण्य कर्मों के वजह से या हमारी उत्कट इच्छा से सामने चल के भगवान खुद हमारे गुरु बन के आएंगे। वो इस बारे में हम आज चर्चा करते हैं। आपसे पहले एक बात बताऊं आपको कि मैं इस चैनल पर आपको कभी भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो आदि नहीं कहूँगा। आप खुद आत्मज्ञान के जिज्ञासु हो। आपको अच्छी बात कौन सी है या नकली बात कौन सी है, ऐसा बुद्धि और ज्ञान है, समझ है। और आपको अगर ये मेरी बातें पसंद आए या पसंद आने की संभावना लगे तो सब्सक्राइब करना। मैं विनंती या आग्रह नहीं करता। हाँ, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा जब भी अगला वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले। तो अब हम सोचते हैं कि गुरु किसको कहते हैं। गुरु क्या कोई व्यक्ति का नाम है, जैसे रमेश, महेश? नहीं। तो क्या है? वो उसका स्टेटस है, उसको वो स्टेटस मिला हुआ है, पदवी जिसे बोलते हैं। आध्यात्मिक विषय के ज्ञान के बारे में जैसे भौतिक विषयों में होता है, वैसे ही जैसे कि कोई भौतिक विषयों का ज्ञान लेता है तो वो फिजिसिस्ट होता है, फिजिक्स का टीचर होता है या प्रोफेसर होता है। साइंस के विषयों का ज्ञान रखता है तो वो साइंटिस्ट होता है या साइंस का प्रोफेसर हो सकता है। तो वो प्रोफेसर, वो उसकी स्टेटस है, पदवी है, नाम नहीं है। नाम तो अगर कुछ भी हो सकता है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, मतलब कि आत्मज्ञान के बारे में पारंगत है, वो गुरु है। अब दूसरी बात कि भौतिक विषयों का ज्ञान आपको आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां मन बुद्धि से मिल जाएगा और सरल भी है पाना। मगर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको गुरु की आवश्यकता रहेगी। आप आध्यात्मिक शास्त्रों के श्रवण से या पठन से ज्ञान प्राप्ति कर सकते हो, मगर जो गुरु कहेगा, समझाएगा, इतना गहराई से आपके दिलो दिमाग और अंतरात्मा तक नहीं पहुंचेगा। तो आध्यात्मिक शास्त्र में गुरु की आवश्यकता रहती है। अब एक और बात बताऊं कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण मित्र थे, दोनों साथ खेलते थे, बड़े हो रहे थे, साथ में खाते थे, साथ में पीते थे, साथ में सोते थे, साथ में जागते थे। मतलब कि हर क्षण वो उनके साथ रहते थे दोनों। फिर भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता नहीं सुनाई थी। भगवत गीता सुनाना तो बात एक तरफ रही,
इवन कोई छोटी सी सलाह भी नहीं दी थी। बस वो खेलने के मित्र थे, उतना ही। तो भगवान ने भगवत गीता कब कही? जब अर्जुन समस्याओं से घिर गया, उसको पता, वो डिसाइड नहीं कर सकता था कि युद्ध करने में मेरा कल्याण है या युद्ध न करने में मेरा कल्याण है। तब जाके उसने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे मेरे निश्चित कल्याण मार्ग के बारे में कहिए। तो उसका मतलब क्या हुआ? और इतना ही नहीं, उसने प्रार्थना की कि आप मुझे मेरा निश्चित कल्याण मार्ग के बारे में कहिए, मगर साथ में उसने श्रद्धा करके भगवान के शरण में भी गया, प्रपन्नम। तो एक बात अब सोचने लायक मैं बता रहा हूँ आपको कि भगवान ने गीता शुरू की, उसके पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु नहीं बनाया था, कोई गुरु मंत्र नहीं मांगा था, कोई गुरु कंठी नहीं पहनी थी। भगवान ने अर्जुन के माथे पे हाथ रख के आशीर्वाद नहीं दिए थे। और फिर भी आप जानते हो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक है। क्यों? एक सीधी सी बात समझ लो कि जब तक अपने अंदर आत्मज्ञान की प्राप्ति की उत्कट इच्छा ना हो जाए, जिज्ञासा पैदा ना हो जाए और हम प्रश्न करें और गुरु उत्तर दे, उस स्टेज तक हम नहीं पहुँचे, तब तक गुरु इम्पोर्टेंट तो है, मगर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अपनी आत्मज्ञान की प्राप्ति की उत्कट इच्छा। गुरु तो सब कुछ जानता है, मगर हम कितना जानेंगे, कितना पचा पाएंगे, वो अलग बात है। तो पहले आत्मज्ञान की प्राप्ति की कोशिश करो, और आत्मज्ञान की प्राप्ति के प्रयत्न करने में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आत्मज्ञान की महत्ता समझ में आनी चाहिए, उसका आत्मज्ञान का मूल्य समझ में आना चाहिए, आत्मज्ञान का जीवन को सुखी करने के लिए महत्व समझ में आना चाहिए। वरना आप भौतिक दुनिया में जीते हो और जीते रहो और उनको ही सत्य मानो कि मेरा सब सुख शांति भौतिक दुनिया में ही है, क्योंकि आप आत्मज्ञान के बारे में और आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में तो आप जानते ही नहीं कुछ। आपको कैसे पता चला, कैसे कंपेयर कर लिया कि मैं अभी सुखी हूँ और पूर्ण रूप से शांति है मेरे को? आपने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की है तो आप कंपैरिजन कर सकोगे कि भाई इससे भी सर्वश्रेष्ठ और मूल्यवान ज्ञान है जो मुझे पूर्ण और अखंड सुख शांति दे सके। तो गुरु अच्छा है, गुरु अपने को मिले, मगर गुरु से ज़्यादा पहले अपने अंदर आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करो, जिज्ञासा करो। अब दूसरी बात, भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता कही और फिर भी अंत में जाके 18वें अध्याय में यथेच्छी कुरुते तथा कहा है। मैंने जो आपको कहा, अर्जुन को कहा, वो आपने सुना, अब आपकी जो इच्छा है उस प्रकार आप करो। अर्जुन को उन्होंने अपना सेवक नहीं बनाया था, अर्जुन से अपने पांव नहीं धुलवाए थे। तो इन शॉर्ट, मनुष्य में जब तक अपने वास्तविक कल्याण की इच्छा उत्पन्न नहीं हो जाती है, जिज्ञासा नहीं होती है और वो प्रश्न नहीं करता है, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। आप सोचिए कि इच्छा और जिज्ञासा के साथ अगर प्रश्न किया गया हो, और प्रश्न भी न किया गया हो, और आप अगर उनको उपदेश या सलाह दोगे तो उसके कान तक पहुंचेगी, उसके मन और अंतरात्मा तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसकी जिज्ञासा भी नहीं है, जानने की इच्छा भी नहीं है और उसने प्रश्न भी नहीं किया है।
तो एक बात याद रखो कि आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अभी हमारा रवैया क्या रहा है वो मैं बता देता हूँ पहले, बाद में शास्त्रों की बात बताऊँगा। अभी हमारा रवैया क्या है कि हम शरीर सौष्ठव, चेहरे पर कांति, भगवा कपड़ा, गले में रुद्राक्ष की माला, ललाट पे चंदन और भस्म के तिलक आदि को देखते हैं, उनकी वाक पटुता देखते हैं, आपको राजी रखने के रास्ते देखते हैं, आपको हंसाने के रास्ते देखते हैं कि आप वो बातें करें और ऐसी मजाक की बातें करें कि आप हंसते रहो, या तो आपको भक्ति रस में तरबोड़ कर देवे। वैसे गुरु को हम गुरु मानते हैं, मगर अगर वो गुरु तत्वज्ञानी नहीं रहा, तत्वदर्शी नहीं है, तो आपको कोई फायदा तो नहीं होगा। आप जाएंगे प्रवचन सुनने, बैठेंगे, सब सुनेंगे, और जब तक सुनेंगे तब तक हो सकता है कि शांति भी मिल जाए, मगर आपको तत्वज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु उसी को कहते हैं कि जो परमात्मा रूप है। आपने वो श्लोक सुना ही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। गुरु को साक्षात परम ब्रह्म ही कह दिया है, मतलब कि वो ब्रह्म रूप हो चुका है। और ब्रह्म रूप गुरु संसार में नहीं आता है, क्योंकि उसको संसार की चीज़ें घास के तिनके के मूल्य की भी नहीं दिखती है। वो क्यों संसार में आएगा, किस लिए आएगा, जबकि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है। आप क्या दे दोगे उसको? थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा पैसा, क्या दे दोगे? अरे वो तो सब कुछ उसको मिल गया है, भगवान ने दे दिया है, वो क्यों गुरु बनेगा? तो मेरे भाइयों बहनों, भगवान ने अर्जुन को भी 6ठे अध्याय में भगवद गीता के उपदेश दिया है कि तू कोई गुरु, तत्वदर्शी गुरु के समीप जा, उसकी सेवा कर, उसको प्रसन्न कर, और वो जो उपदेश करे उस पर मनन चिंतन और निधि ध्यान कर। सिर्फ उपदेश सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। उपदेश सुनने के बाद उस पर हमें भी विचार करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारे मन में स्थिर होगा आत्मज्ञान। वरना तो हम भूल जाएंगे। आज के मॉडर्न ज़माने के युग में क्लिक, सेव एंड फॉरगेट, आप भी वैसा ही करोगे। मेरे भाइयों बहनों, शास्त्रों में कहा है कि गुरु ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मक्षोत्रिय होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब जिसकी निष्ठा सिर्फ ब्रह्म में है, वो जगत को सत्य नहीं मानता है, सत्य को आभासी मानता है, वो ब्रह्म के विचारों में ही डूबा रहता है और अपने आप को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव भी करता है, अहम ब्रह्मास्मि की तरह। वो ब्रह्मनिष्ठ है। और ब्रह्मसूत्री ऐसा कि जिसने सब धर्म ग्रंथों का अभ्यास किया है और वो अपने जो ज्ञान है वो शिष्य को समझा सकने की क्षमता रखता है, क्रोधित न होता हो, धीरज वाला है। आप जितनी बार प्रश्न करोगे वो खुश रहेगा, गुस्से नहीं होगा कि बार बार क्यों प्रश्न करते हो। वो ब्रह्मक्षोत्रिय है। तो ऐसा गुरु हमें चाहिए। मगर ऐसे गुरु, मैंने कहा कि वो संसार में आते नहीं हैं। हाँ, हमारे पुण्य कर्मों का उदय हो गया हो, हमारे में आत्मज्ञान की प्राप्ति की उत्कट इच्छा हो गई हो, तो भगवान खुद सामने चल के हमारे अंतरात्मा के रूप में गुरु बन के आएंगे। हमारा अंतरात्मा महागुरु है। हम उसको जानते नहीं हैं, हम उसको सुनते नहीं हैं, और हमारी
इतनी चैटिंग हो रही है मन बुद्धि इंद्रियों की कि उसकी आवाज़ में अंतरात्मा की आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ती है। तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, एक कमरे में जाके बैठो, पूरी सृष्टि को भूल जाओ, फैमिली धंधा वगैरह सब कुछ समाज वगैरह, और अपने अंतरात्मा से पूछो, वो आपको ज्ञान देगा। वो भी एक महागुरु है, एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु है और एक अंतरात्मा आपका गुरु है। तो भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में क्या कहा है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वो अवश्य ज्ञान प्राप्त करता है। तो एक तीसरी कंडीशन अपने पास आ गई कि अपनी उत्कट इच्छा और जिज्ञासा, और तीसरी धर्मशास्त्र और गुरु के उपदेश में हमारी श्रद्धा। हमारी अहंकारी बुद्धि से हमें तर्क नहीं करना है, सिर्फ श्रद्धा रख के सुनना है। उस पर हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और हो सकता है कि लंबे समय मनन चिंतन के बाद हमें पता चले कि गुरु और धर्म शास्त्र जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, मैं गलत था। तो आपको अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा है तो गुरु को ढूंढो, किसी से इम्प्रेस मत होना। बाबाओं की तो भरमार है अपने देश में, और उनके कौभांड भी सुनने बहुत मिलते हैं। कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु के कौभांड आपको सुनने नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो संसार में आते नहीं हैं। तो अपने पास उपदेश लिया हमने, तो वो उपदेश का पालन करने की हिम्मत और धीरज भी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि भगवान खुद हमारे सामने हमारी इच्छाओं को सत्कार करते हुए, हमारी जिज्ञासा का सत्कार करते हुए सामने से गुरु बन के हमारे साथ आए, हमारे पास आए, और हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करा के अपने आप में मिला ले। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको पहले मैंने कह दिया है, अभी तक मैंने आपको सब्सक्राइब करो की रिक्वेस्ट या आग्रह नहीं किया है। अगर आपको ऐसी बातें सुनने की अच्छी लगती हो, क्योंकि मैं ऐसी ही बातें करूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हम अब अगला वीडियो में क्या चर्चा करेंगे हम, कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब तक अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।